खतूत बादानी है। इसके बाद हम इसके सवालात में चलते हैं। इससे मुताल्लिक पहला सवाल आप लोगों का बनेगा, जुमले या इबारत में वजाहत के लिए लगाई जाने वाली अलामत, लगाई जाने वाली अलामत। पहला सवाल ये बन सकता है, वो आपसे पूछ ले कि हम वजाहत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल आपसे कह सकता है किसी साबका ख्याल की वजाहत या तशरीह के लिए लगाई जाने वाली अलामत कोसैन कहलाती है। फिर आपसे कह सकता है गैर ज़रूरी मगर वजाहती जुमले के लिए भी ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। जुमला गैर ज़रूरी हो मगर वजाहती हो। फिर सवाल कह सकता है आपसे एक और सवाल, जुमला मोतर्ज़ा की अदायगी के लिए भी ये अलामत लगाते हैं। अब एक चीज़ आप गौर करके देखिएगा, इसकी तमाम तारीफ़ों में लफ्ज़ वजाहत इस्तेमाल हो रहा है, वजाहत इस्तेमाल हो रहा है। लफ्ज़ वजाहत इस्तेमाल हो रहा है। वजाहती जुमला तो 3 में हमने लफ्ज़ वजाहत इस्तेमाल किया तफसील पूछने के लिए, तफसील की अलामत पूछने के लिए वो लफ्ज़ तफसील इस्तेमाल करेगा। फ़र्क क्या है दोनों में? और वजाहत पूछने के लिए कोसैन इस्तेमाल करेगा। यानी तफसीलिया के लिए लफ्ज़ तफसील शर्त होगा और कोसैन के लिए लफ्ज़ वजाहत शर्त होगा। मिसालें देखते हैं। हमने कहा जुमले में किसी बात की वजाहत के लिए लगाई जाने वाली अलामत। नंबर 1, कायदे आज़म। कौन से कायदे आज़म? बानी पाकिस्तान। वजाहत हो रही है। कराची में दफन है। कराची में दफन हैं। दूसरी मिसाल देखते हैं, अल्लामा इकबाल। कौन से वाले अल्लामा इकबाल? शायर मशरिक।
लाहौर में दफन हैं, दफन हैं। और मिसाल देखते हैं, आपका बेटा, अब मेरे तो 4 बेटे हैं, कौन से वाले बेटे की बात कर रहा है उसकी वजाहत हो रही है ब्रैकेट में। आपका बेटा उमैर बहुत लायक है, और मिसाल देख लेते हैं, अहमद साहब कौन से वाले? पड़ोसी। कल इंतकाल कर गए। इस तरह की कोई भी मिसाल जिसमें कोई इजाफी बात आपको दिखाई दे। सलीम साहब, कौन से वाले सलीम साहब? तो बेशुमार हैं। प्रिंसिपल, अच्छे आदमी हैं। इन जुमलों में आपको कोई ना कोई इजाफी बात दिखाई देगी। अब आ जाएं आप तारीफ़ों की तरफ। जुमले में, इबारत में वजाहत के लिए लगाई जाने वाली अलामत, किसी साबका ख्याल की वजाहत या तशरीह के लिए लगाई जाने वाली अलामत, या गैर ज़रूरी मगर वजाहती जुमले के लिए। मिसालों में आएंगे, कायदे आज़म, इसकी साबका ख्याल की वजाहत हो रही है। कौन से वाले कायदे आज़म? बानी पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल, कौन से वाले? शायर मशरिक। आपका बेटा, कौन से वाला बेटा? उमैर, साहब का ख्याल की वजाहत हो रही है। अहमद साहब, कौन से अहमद साहब? वजाहत हो रही है पड़ोसी, साहब का ख्याल की वजाहत हो रही है। सलीम साहब मोहल्लों में जाने वाले बेशुमार हैं। कौन से वाले सलीम साहब? प्रिंसिपल। तो जुमले में किसी साबका ख्याल की वजाहत के लिए गैर ज़रूरी मगर वजाहती, ये गैर ज़रूरी है, इसके बग़ैर भी हमारा जुमला बन सकता है। इसे निकाल दें तो ये गैर वजाहती हो गया, गैर ज़रूरी है। इसे निकाल दें, 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 गैर ज़रूरी है। इनके बग़ैर हमारा जुमला हो सकता है। जुमला मुतरज़ा क्या है उसको देख लेते हैं। ये सिर्फ सवाल पूछा जाएगा, जुमला मुतरज़ा की तारीफ़ नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। रफ कागज़ पे जुमला मुतरज़ा ऐसा जुमला जिसके होने ना होने से असल इबारत में कोई फ़र्क ना आए, फ़र्क ना आए, जुमला मुतरज़ा कहलाता है। अब पिछली मिसालों में हमने लिखा आपका बेटा, हमने यहाँ उमैर की बात की थी। आपका बेटा उमैर बहुत ज़हीन है। देखिए, हमने इसमें उमैर शामिल नहीं किया, फिर भी असल इबारत में कोई फ़र्क नहीं आया। अहमद साहब, हमने यहाँ पड़ोसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। कल इंतकाल फरमा गए। ऐसा जुमला जिसके होने ना होने से असल इबारत में कोई फ़र्क ना पड़े, जुमला मुतरज़ा कहलाता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ सवाल आ सकता है,
जुमला मुतरज़ा की तारीफ़ आप लोगों से नहीं पूछी जा सकती। ये बेटा हमारा कोसैन हुआ। और फिर लुत्फ़ की बात यह है कि कोसैन और जो हमारी अगली अलामत हम पढ़ेंगे, उन दोनों की अलामतें अलग अलग हैं मगर दोनों की तारीफ़ एक ही है। अगली अलामत हमारे पास ख़त या लकीर की है। ख़त या लकीर। यहाँ पहला सवाल, ख़त या लकीर की अलामत कौन सी है? एक लंबी सी लकीर, ये इसकी अलामत है। इसकी अंग्रेज़ी क्या है? अगला सवाल बन सकता है। इसकी अंग्रेज़ी डैश है। अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। अब यहाँ ये बात गौर से सुनने और समझने की है कि जो तारीफ़ें हमने कोसैन में लिखी हैं वही तमाम तारीफ़ें यहाँ भी आ सकती हैं। किसी जुमले की वजाहत के लिए पीछे लिख चुका हूँ तफसील से, या मुख्तसरन लिख रहा हूँ। किसी साबका ख्याल की वजाहत के लिए, वजाहत या तशरीह के लिए पीछे ये भी लिख चुका हूँ। गैर ज़रूरी मगर वजाहती जुमले के लिए पीछे लिख चुका हूँ। वही कुछ है जो हमने पीछे लिखा है। जुमला मुतरज़ा की अदायगी के लिए, जुमला मुतरज़ा की अदायगी के लिए, यानी अलामतें मुख्तलिफ हैं जबकि इनकी तारीफ़ दोनों की एक ही है। मैं यहाँ मिसाल दूंगा, आपको कुछ थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। जैसे कायदे आज़म, अब हम यहाँ कोसैन नहीं लगाएंगे, लकीर लगा लेंगे। बानी पाकिस्तान, लकीर लगा देंगे। कराची में दफन है। पहले ही हमने कोसैन लगाया था, इसमीन के यहाँ कोसैन भी पूछी जा सकती है और यहाँ ये अलामत भी पूछी जा सकती है। आपका बेटा, अलामत चेंज हो गई, तारीफ़ वही है, उमैर। बोज़हीन है। अहमद साहब, अलामत तब्दील हो गई, ये अलामत भी लगाई जा सकती है। पड़ोसी कल इंतकाल कर गए। अब ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी, रफ पे मैं आपको समझा देता हूँ। वो लिखेगा अहमद साहब, ऐसे आएगा वहाँ। अहमद साहब पड़ोसी कल इंतकाल कर गए। अलामत लगाएं। नीचे वो अलामतें देगा,
सकता, वक्फा, कोसैन, वावैन। हाँ जी, कौन सी अलामत लगाएंगे? यहाँ हम कोसैन की जवाब में कोसैन लिखेंगे। अब यही सवाल वो आपको दे सकता है, अहमद साहब पड़ोसी कल इंतकाल कर गए। ऑप्शन बदलेगा नीचे, सकता, वक्फा, ख़त या वावैन। अब हम क्या लगाएंगे? हम ख़त लगाएंगे। फिर पूछ सकता है अहमद साहब, क्योंकि दोनों की अलामतें अलग अलग हैं, तारीख एक ही है। अहमद साहब पड़ोसी कल इंतकाल कर गए। ऑप्शन आएंगे सकता, वक्फा, लकीर, वावैन। आप क्या लगाएंगे? यहाँ लकीर भी लगा सकते हैं, या वो पूछ ले जुमला मुतरज़ा की अदायगी के लिए अलामत लगाते हैं। नीचे लिखेगा सकता, वक्फा, कोसैन, वावैन। हम किसे फोकस करेंगे? कोसैन को। यहाँ कोसैन ना लिखे, यहाँ वो ख़त लिख दे तो हम ख़त को फोकस करेंगे। वो कोसैन भी ना लिखे, ख़त भी ना लिखे, यहाँ वो लकीर लिख दे तो फिर हम लकीर को फोकस करेंगे। ये बेटा आपका दूसरा लेक्चर हुआ किससे मुतालिक? रमूज़ औक़ाफ़ के कोसैन और ख़त या लकीर से मुतालिक। किसी किस्म की दिक्कत हो, कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो, तो फिर भी आप लोग टेलीफोनिक राब्ता मुझसे कर सकते हैं। नंबर इदारा आपको फ्लैश में दे देगा। कोई बात आपने पूछनी हो, वजाहत आपने करनी हो, तो वजाहत बात की आप आसानी से टेलीफोनिक राब्ता करके हमसे कर सकते हैं। ये बेटा आपके जो रमूज़ औक़ाफ़ की मेजर अलामतें थीं वो मुकम्मल हो गईं। इन मेजर अलामतों के अलावा कुछ छोटी छोटी हमारे पास 3-4 अलामतें और हैं जिनसे मुतालिक ना तो तारीफ़ पूछी जाती है, ना मिसाल दी जाती है, आपसे सिर्फ अलामतें पूछ ली जाती हैं। रमूज़ औक़ाफ़ की दीगर ज़ेली अलामतें, दीगर ज़ेली अलामतें वो आपसे पूछ लेगा ख़त फ़ाज़िल की अलामत बयान करें। ख़त फ़ाज़िल स्लैश ख़त फ़ाज़िल की अलामत है। वो आपसे सिर्फ अलामत पूछेगा, कोई तारीफ़ नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेगा अलामत शेर क्या है। ये अलामत शेर है। वो आपसे पूछेगा अलामत मिसरा क्या है। अलामत मिसरा ये आपकी अलामत मिसरा है, आइन, छोटा सा आइन, ये अलामत मिसरा हो गई। वो आपसे पूछेगा अलामत तखल्लुस क्या है। सिर्फ ऐसे मुख्तसर आ सकता है, सवाल नहीं आएगा कोई और। ये अलामत तखल्लुस है। आखिरी अलामत अलामत तर्क।
इसे अलामत हज़फ भी कहते हैं। अलामत हज़फ ये दोनों एक ही हैं, डॉट डॉट डॉट। जैसे आपने हाजरा मसूर की कहानी में देखी थी, अलामत बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुई थी। या आपने कहते फ़ीके ने कहा बाबूजी बाबूजी, वो जो आ क्या है वहाँ हमने ये अलामत इस्तेमाल की थी। इसे अलामत तर्क या अलामत हज़फ कहा जाता है। ये बेटा आपका आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, रमूज़ व काफ मुकम्मल हो गए। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।